दोस्तों रियलिटी की बात कर रहे थे कि भाई हाइप है या रियलिटी है, तो रियलिटी यही है दोस्तों, क्योंकि इंजन पहले से टेस्टेड है। अब ये लुक किसको पसंद आएगी। 5 फुट 6 इंच से अगर आपकी हाइट थोड़ी सी भी कम है, देखो एक स्विच यहाँ मिलता है, दूसरा स्विच यहाँ पर मिलता है। इंटरनल जो पार्ट होता है ना, वो जो एक तरह का बॉक्स होता है, आजकल गाड़ियां इसी तरह से डिजाइन की जा रही है। तो दोस्तों ये यहाँ पर आ जाता है इसका। और मैं इस टैंक की बात बता दूं, और दोस्तों स्वागत है आपका मोटोडाउन पर। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था हाइप या रियलिटी, ये उसका पार्ट 2 है। तो उसमें मेरे से कई क्वेश्चन करे गए थे कि क्या इसके अंदर हाइप या रियलिटी है। तो हाइप मैं बता देता हूँ, इसके अंदर हाइप किस चीज की है कि न्यू मॉडल लॉन्च करा है। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि ये एमटी वाला ही इंजन इसके अंदर डाला गया है। MT-15 में जो इंजन आता है वही इंजन इसमें भी दिया गया है। तो यही एक रियलिटी है। और इसके साथ में क्या कंपनी ने नया डाला है, क्या और रियलिटी है जो और कंपनी वाले नहीं बता रहे हैं या और यूट्यूबर नहीं बता रहे हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगा इसके अंदर क्या खास है और क्या अपग्रेड है, क्या डाउनग्रेड है, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके मीटर पैनल से। तो ये ओ लुक के अंदर आता है, साथ में यहाँ पर ब्लू और ये ब्लैक कलर का आपको इसमें राउंड शेप के अंदर आपको इसका ओल बोलते हैं इसको, ओल, ये ओल मिल जाता है। फिर नीचे आपको DRL मिल जाते हैं इसके अंदर। फिर HXR की यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है नीचे, ऊपर। और ये नीचे मैं आपको बता दूं हेडलाइट का पूरा सेटअप दिया गया है इसके अंदर। और यहाँ पर आपको हॉर्न मिल जाता है। फिर यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कलर के USD सस्पेंशन मिल जाते हैं इसके अंदर, अप एंड डाउन। साथ में 282 mm की आपके अंदर डिस्प्ले मिल जाती है, जिसके अंदर ABS भी दिया गया है कंपनी ने। और साथ में ड्यूल कैलिबर मिलते हैं इसके अंदर बाइब्रे के। टायर सेक्शन की बात करें तो आपको 100 सेक्शन के टायर मिलते हैं जो आपको MRF के मिलते हैं इसके अंदर। में 17 इंच का अलॉय व्हील मिलते हैं इसके अंदर, पियानो ब्लैक कलर के अंदर। के बाद आते हैं तो यहाँ पर आपको ये ऑयल कूल इंजन है और 155 सीसी का ये इंजन है दोस्तों। पावर प्रोड्यूस करता है 14.2 bhp की, 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है इसके अंदर। फिर साथ में जो ये एल्युमिनियम डाई कास्टिंग की जो फ्रेमिंग होती है ना दोस्तों, ये बहुत यूनिक होती है, क्योंकि इसके अंदर जो गाड़ी की जो वाइब्रेशन होती है ना, ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। आप कहते हो या यामाहा के जितने भी जो एक टॉप स्पीडिंग होती है, और जिसकी वजह से ना क्या होता है कि लोग कहते हैं कि इसके अंदर ना यामाहा के प्रोडक्ट में ना वाइब्रेशन नहीं होती है। उसका क्या कारण होता है, ये जो डाई कास्टिंग फ्रेम होता है ना एल्युमिनियम का, ये क्या करता है, ये अपनी जितनी भी इसकी वाइब्रेशन है इसको कंट्रोल करके रखता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीडिंग, अब आप 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर पे लोगों को ना वाइब्रेशन दिखने चालू हो जाती है। लेकिन यामाहा के प्रोडक्ट के अंदर ऐसा क्या है कि 140 भी चली जाती है और इसके अंदर वाइब्रेशन भी नहीं आती है। तो इसका जो मेन जो फंडा है, वो जो मेन जो क्वालिटी है वो है इसकी चेसी की। चेसी में क्या है, चेसी में डाई कास्टिंग मिलती है आपको। और डाई कास्टिंग क्या होती है, देखो ये एल्युमिनियम का पूरा फ्रेम है, यहाँ पर डाई कास्टिंग मिल रखी है एल्युमिनियम की। यहाँ पर स्विंग आर्म मिलता है, ये भी डाई कास्टिंग मिलता है आपको। ये क्या होता है, ये स्टेबिलिटी के लिए होता है। स्विंग आर्म डाई कास्टिंग के जो भी होते हैं ना, स्विंग आर्म एल्युमिनियम के, उसका क्या फायदा होता है कि ये ना बबलिंग नहीं करती है। और जल्दी क्या होता है, लोहे वाले जो स्विंग आर्म होते हैं वो थोड़ा सा टक्कर लगने के बाद ना वो बैंड हो जाते हैं, फिर उसके अंदर बबलिंग की शिकायत आनी चालू हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है इसके अंदर, यामाहा के प्रोडक्ट के अंदर। जितनी भी डाई कास्टिंग वाली जो गाड़ियां होती हैं जिसका फ्रेम डाई कास्टिंग के साथ आता है, एल्युमिनियम फ्रेमिंग में आता है, उनके साथ वाइब्रेशन और इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसके बाद आ जाते हैं इसके अंदर ब्रेकिंग में। तो ब्रेकिंग आपको टॉप नॉच मिलती है, क्योंकि पीछे भी डिस्क मिल रही है और आगे भी डिस्क मिल रही है। साथ में आपको बाइब्रेक के आपको मतलब ड्यूल चैनल ABS है आगे और पीछे, और बाइब्रेक के सिंगल कैलिबर आपको ब्रेक मिल जाते हैं बाइब्रेक के। और इसके टायर सेक्शन में आते हैं तो 140 सेक्शन का आपको टायर मिलता है, 140 70 सेक्शन का इसमें टायर मिलता है। और पीछे रेडियल मिलता है, आगे मिलता है आपको नॉर्मल मिलता है, पीछे मिलता है आपको रेडियल टायर मिलता है, जिससे आप कॉर्नरिंग करेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा। ये लाइट मिलती है जो आपको क्लासिक और रेट्रो लुक के अंदर, देखो ये फर्स्ट इन सेगमेंट है। शायद ऐसी लाइट किसी और कंपनी बनाती हो, मे बी, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन ये काफी यूनिक बनाया है यामाहा वालों ने ये प्रोडक्ट। इसके साथ डबल फेंडर के साथ आता है। एक फेंडर तो ये है जो इस से सीट से यहाँ तक है, फिर दूसरा फेंडर ये आ जाता है। और इस फेंडर के नीचे ना देखो आपको ये देखो LED सेटअप मिलता है जो नंबर प्लेट माउंटिंग के लिए मिलता है, जिससे नंबर प्लेट विजिबल रहती है। और ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है, एक रिफ्लेक्टर यहाँ मिल जाता है और एक रिफ्लेक्टर यहाँ मिल जाता है दोस्तों। इसके साइड प्रोफाइल पे तो यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है, पियानो ब्लैक कलर के अंदर मिलता है, जिससे ये काफी शाइनी लगता है। फिर ये स्विंग आर्म मिल जाता है, ये बैग हुक मिल जाता है, यहाँ पर ये फुटरेस्ट मिल जाते हैं एल्युमिनियम के अंदर, ये मूवेबल आप ये फुटरेस्ट मिल जाता है आपको, ये भी डाई कास्टिंग के साथ में आता है।
और यहाँ पर देखो यामा की बैजिंग है, यहाँ पर 2 कलर, येलो कलर और मे बी इसको सियान कलर बोलेंगे, सियान और ये येलो कलर के अंदर आपको यहाँ पर ग्राफिक्स मिलती है। और फिर यहाँ पर ये इसकी इंजन माउंटिंग है और ये आपका रेडिएटर मिल जाता है और ये कूलेंट है, इसका कूलेंट रेडिएटर। फिर आते हैं इसके यहाँ पर, तो ये असेंबली है और यहाँ पर तो दोस्तों ये यहाँ पर आ जाता है इसका रिले चैम्बर और ये सारी इसकी असेंबलिंग दी गई है यहाँ पर। और देखो कंपनी कितने डिजाइन से इसको बनाया है। XSR 155 XSR 155 सीसी का ये इंजन है, तो यहाँ पर उसकी ब्रांडिंग की गई है। फिर यहाँ पर सियान कलर का ये ग्राफिक्स है, फिर ये येलो कलर की ग्राफिक्स दी गई है। और ये की दिखा दूं तो आपको इस तरह की की मिलती है आपको। ये 10 लीटर का टैंक मिलता है इसके अंदर, E20 कंप्लायंस के साथ मिलता है आपको। यहाँ पर भी XSR की 3D की बैजिंग दी गई है जो सिल्वर कलर के अंदर आती है और ये ग्रे कलर है। और मैं इस टैंक की बात बता दूं तो ये प्लास्टिक का टैंक है दोस्तों। कई लोगों ने मेरे से पूछा था कि ये टैंक मेटल का है, तो मेटल टैंक इसके अंदर है, ऊपर प्लास्टिक का ये टैंक की आउटफिट बना रखी है, जो बाहर से तो प्लास्टिक का है लेकिन अंदर से ही मेटल का है। आजकल गाड़ियां इसी तरह से डिजाइन की जा रही है, कुछ यूनिक लगे और मॉडिफिकेशन उनको इजी हो जाए, क्योंकि लोहे के अंदर शेप बनाना इजी नहीं होता है दोस्तों। आप लोग बोलते हो ना कि क्या नाम इतने अच्छे अच्छे डिजाइन टैंक में कैसे बन जाते हैं। इंटरनल जो पार्ट होता है ना, वो जो एक तरह का बॉक्स होता है जो लोहे का होता है, वो एक सेम साइज में बन जाता है और प्लास्टिक की आउटलुक को चेंज किया जा सकता है, जिस वजह से ये प्लास्टिक के ज्यादातर टैंक बनाए जा रहे हैं। एक्सटर्नल, इंटरनल तो वो लोहे के ही है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर इसके हैंडल बार पे, तो ये मिरर मिल जाता है, साथ में हाई भी मिल जाती है, लो भी मिल जाती है। और हाँ एक चीज और है, यहाँ पर ना जो ये साइड इंडिकेटर है और ये हॉर्न है, अगर हॉर्न नीचे होता ना तो और ज्यादा प्रोफेशनल लगता, क्योंकि बार बार ना जो पोजीशन है इसकी वो यहाँ पर है, बार बार ना इसकी जगह ना ये दबेगा। तो यामा को ना शायद इसके अंदर ये चीज चेंज करनी चाहिए थी, क्योंकि जो इंडियंस जो जितने भी ड्राइवर होते हैं वो मोस्टली जो लोअर पोर्शन होता है ना वहीं पर ही ज्यादातर वो हॉर्न रखना पसंद करते हैं। अब ये इसका मिडल पोर्शन में दिया ना, ये मे बी डिफिकल्ट हो सकता है। फिर आते हैं इसके राइट हैंडल बार पे, तो यहाँ पर आपको इंजन कट ऑफ स्विच मिल जाता है और ये इंजन स्टार्ट करने के लिए बटन मिल जाता है। नीचे हैजर्ड लाइट का स्विच मिल जाता है आपको, ये सिंपल मिरर मिल जाता है इसके अंदर। फिर आते हैं आपको इसके मीटर में, यहाँ पर देखो एक स्विच यहाँ मिलता है, दूसरा स्विच यहाँ पर मिलता है इस मीटर को ऑपरेट करने के लिए। ये देखो इसके अंदर जो मिलता है, इसके अंदर रियल एवरेज मिलती है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ करने का स्विच मिल जाता है। फिर इसके अंदर ओडोमीटर मिलता है, फिर इसके अंदर ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F और उसके बाद में टाइम आ जाता है। ये RPM मीटर मिल जाता है इसके अंदर जो राउंड शेप में मिलता है, ओडोमीटर मिल जाता है, यहाँ टाइम मिल जाता है और यहाँ फ्यूल गेज मिल जाता है। और ये साइड में टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं इसके अंदर, ABS साइन, इंजन एरर और ट्रैक्शन कंट्रोल का भी साइन मिलता है इसके अंदर। और मीटर ये दोनों की से ही ऑपरेट होता है दोस्तों। रियलिटी की बात कर रहे थे कि भाई हाइप है या रियलिटी है, तो रियलिटी यही है दोस्तों कि ये नया इंजन नहीं है, इंजन वही MT का है जो XSR के अंदर प्रोड्यूस किया गया है। एक नया तरह का क्लासिक लुक बनाई गई है और ये अब नहीं है, ये काफ़ी पहले मॉडल आ चुका है, ये इंडिया में पहली बार आया है और इसको इंडियन कम्युनिटी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि बाहर ना DRL वाली लाइट भी नहीं आती है क्योंकि उनके नॉर्म्स नहीं है। और LED जो सेगमेंट है ना वो भी हेलोजन का आता है, यहाँ पर ही इंडिया में ही है कि यहाँ पर LED सेटअप चाहिए होता है। तो इंडियन कम्युनिटी के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है, यही इसकी रियलिटी है जो हाइप में कन्वर्ट करके बताया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये गाड़ी बहुत दमदार है, इस गाड़ी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इंजन पहले से टेस्टेड है, नया इंजन नहीं है। कंपनी नए इंजन को ना जब भी इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि उन्हें भी परेशानी होती है, अगर वो सक्सेस नहीं हो पाया तो उन्हें बड़ी परेशानी होगी, लेकिन उनको वो परेशान नहीं होना चाहते, वो अच्छा यामा हमेशा अच्छा प्रोडक्ट देना चाहता है। इसी वजह से उन्होंने MT का इंजन XSR के अंदर लगा दिया है और न्यू क्लासी और रेट्रो लुक जिनको पसंद है। अब ये लुक किसको पसंद आएगी? जो यंगस्टर है, हमारे 20 साल से ऊपर के जो यंगस्टर होते हैं, जिनको मतलब एक ऐसी लुक चाहिए जो दुनिया से हटके हो, वो लोग इसको लेना पसंद करते हैं। और अब तक ये किन किन को टक्कर देगी? तो ये देगी रोनिन को या हंटर को।
ये उनके लिए सरदर्द करने वाली है। दोस्तों मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है, तो मैं आपको इस सीट हाइट इसमें टेस्ट करके बताता हूँ कि छोटी हाइट वालों के लिए ये सफिशिएंट है या नहीं है। तो दोस्तों मेरी हाइट मैं दोबारा बता दूं 5 फुट 4 इंच है, और मैं आपको हाइट दिखा देता हूँ इसमें। तो देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं 5 फुट 6 इंच से अगर आपकी हाइट थोड़ी सी भी कम है तो बिल्कुल मत लेना इस गाड़ी को, क्योंकि देखो मेरे सिर्फ पंजे आ रहे हैं इस पे। जो कॉन्फिडेंट हो, जिसको अपने ड्राइविंग स्टाइल पे बहुत कॉन्फिडेंस हो, वही इसको परचेज करना। मेरी 5 फुट 4 इंच है और मैं इसमें कंफर्ट फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे सिर्फ पंजे आ रहे हैं कि अंगूठे से मैं इस गाड़ी पर टिका हुआ हूँ। आगे रोड कंडीशन, इंडियन कंडीशन आपको पता ही है रोड्स की किस तरह से होती है, और ये तो सरफेस प्लेन है, तब मेरे पैर आ रहे हैं। आगे मान लो आपने परचेज कर ली और कोई गड्ढा वड्ढा आ गया तो क्या करोगे, तो बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर आपकी 5 फुट 6 इंच से कम है हाइट, तो दोस्तों सोच समझ के परचेज करना। गाड़ी बहुत दमदार है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिनकी हाइट कम है उनको ये अगर लोगे तो थोड़ी सी मे भी प्रॉब्लम हो सकती है। यही मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और वीडियो में पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, और जिनको भी एक्सेसआर लेनी है उनको वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इसकी ना बहुत हाइप है और रियलिटी मैंने आपको दिखाई है। तो कैसी लगी ये वीडियो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, और कोई भी डाउट हो प्लीज रिप्लाई मेरे को जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।